2,000 रुपए से बिजनेस शुरू करना सुनने में जितना मुश्किल लगता है, असल में उससे कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इतने कम पैसों में तो कुछ भी मुमकिन नहीं, लेकिन असली हिम्मत तो वहीं दिखती है जहां हालात आपके खिलाफ हों। यही मेरी कहानी है, एक आम इंसान की, जिसने सपनों को हकीकत में बदलने की ठान ली थी, चाहे जेब में सिर्फ 2,000 रुपए ही क्यों न थे। जब मैंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताया कि मैं इतने कम पैसों से बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, तो ज्यादातर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, इतने में तो जूते भी नहीं आते, बिजनेस कैसे चलेगा। किसी ने ताना मारा कि ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन मैंने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, मैं कोशिश जरूर करूंगा। सपनों को पूरा करने के लिए हालात से लड़ना ही पड़ जाता है। मेरे पास न कोई बड़ा ऑफिस था, न ही कोई शानदार सेटअप, बस एक छोटा सा कमरा था जिसमें मैंने अपने सपनों की नींव रखी। न महंगी मशीनें थीं, न कोई बड़ी टीम। मेरे पास था सिर्फ एक पुराना कंप्यूटर, इंटरनेट से सीखी हुई जानकारी और सीखने की ललक, और सबसे बड़ी बात, कुछ कर दिखाने का जुनून, जो मुझे हर रात देर तक जगाए रखता था। ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो पैसों की कमी की वजह से अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। मैं जानता हूं, कई बार हालात मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ता मिल ही जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि छोटा निवेश भी बड़ी सफलता की शुरुआत हो सकता है। मैं आपको अपने अनुभव से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आइडिया कहां से आया, पैसे कहां लगाए, और कैसे हर छोटे फैसले ने आगे चलकर बड़ा फर्क डाला। माल कैसे बेचा, ग्राहक कैसे मिले और मुनाफा कैसे कमाया। हर छोटी बड़ी बात आपके साथ शेयर करूंगा। अपनी गलतियां और सफलताएं दोनों बताऊंगा, ताकि आप मेरी गलतियों से सीख सकें और अपनी राह आसान बना सकें। क्योंकि असली सीख तो गलतियों से ही मिलती है, और वही आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। आपके पास जो भी है वही काफी है, अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। सही समय का इंतजार मत कीजिए। हर पल, हर दिन शुरुआत के लिए सही है, बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि 2,000 रुपए से कैसे एक नया अध्याय लिखा जा सकता है। आपने कभी सोचा है कि मैंने मशरूम का बिजनेस ही क्यों चुना? जब मैंने अपने आसपास के बाजारों को गौर से देखा तो मुझे एक बड़ी कमी नजर आई। ताजा मशरूम मिलना लगभग नामुमकिन था। मेरे शहर में ताजा मशरूम मिलना मुश्किल था, और जो मिलता था वो महंगा और बासी होता था। दुकानदार भी अक्सर शिकायत करते थे कि मशरूम जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए वो ज्यादा स्टॉक नहीं रखते। मैंने देखा कि रेस्टोरेंट्स और आम लोग ताजा मशरूम के लिए तरस रहे हैं। यही मुझे अपना मौका दिखा। कई बार रेस्टोरेंट्स के शेफ्स से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर ताजा मशरूम मिले तो वो हर हफ्ते खरीदना चाहेंगे। रिसर्च के बाद पता चला कि ऑनेस्टर मशरूम कम जगह और लागत में उगाया जा सकता है, घर के एक छोटे कमरे में भी। इंटरनेट पर कई वीडियो और आर्टिकल्स पढ़े हैं, जिससे समझ आया कि इसकी खेती आसान है और इसमें ज्यादा तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं। मेरे पास एक खाली स्टोर रूम था, बिना किराए के यहीं से शुरुआत की। इस कमरे का पहले कोई खास इस्तेमाल नहीं था, लेकिन अब ये मेरे सपनों की पहली सीढ़ी बन गया। मैंने लोकल सब्जी वालों और रेस्टोरेंट से पूछा, अगर मैं ताजा सस्ता मशरूम दूं तो खरीदोगे? जवाब था हाँ। सबको ताजा प्रोडक्ट चाहिए था और मैं वही देने की सोच रहा था। मेरा पहला कदम सोच समझकर मार्केट की डिमांड और सप्लाई के गैप को देखकर उठाया। मैंने बाकायदा एक लिस्ट बनाई कि कौन कौन से ग्राहक हो सकते हैं और उनकी कितनी डिमांड है। बिजनेस का असली मतलब है लोगों की जरूरत समझना और उसे पूरा करना। जब आप लोगों की समस्या का हल ढूंढ लेते हैं तो बिजनेस अपने आप आगे बढ़ता है। यही सोचकर मैंने अपने मशरूम बिजनेस की शुरुआत की। अब असली सवाल, पैसा कहां लगाया? मैंने हर एक रुपए का हिसाब रखा, फालतू खर्चा नहीं किया। सबसे बड़ा खर्चा था मशरूम के बीज और भूसा। बीज 1,000 में, भूसा 300 में। भूसे को स्टरलाइज करने के लिए केमिकल और ड्रम 200 रुपए, पॉलिथीन बैग्स 150 में, बाकी छोटी चीजें स्प्रे बोतल, रस्सी, नमी मीटर 350 में। सारा सामान लोकल स्टोर से लिया ताकि लागत कम रहे। कमरा पहले से था,
लेबर खुद की। यही छोटे बिजनेस का फायदा है। 2000 का निवेश मेरे लिए बीज था, अब देखना था फल कब मिलेगा। जब मैंने मशरूम की खेती शुरू की तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ प्रोडक्शन पर था। मैंने सोचा अगर माल अच्छा होगा तो अपने आप बिक जाएगा। इसी सोच में मैंने दिन रात मेहनत की, बेहतरीन क्वालिटी के मशरूम उगाए, लेकिन मार्केटिंग की तरफ ध्यान ही नहीं गया। मुझे लगा था कि अच्छा प्रोडक्ट ही सब कुछ है, लेकिन ये अधूरी सोच थी। असल में मार्केटिंग उतनी ही जरूरी है जितनी खेती। पहली फसल आई, 10 किलो ताजे मशरूम तैयार थे, जिन्हें देखकर मुझे बहुत गर्व हुआ। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो मेरे पास ग्राहक ही नहीं थे। मैं बाजार में बैठा रहा, लेकिन कोई खरीदार नहीं आया। जिन लोगों से पहले बात की थी उनमें से कुछ ने थोड़ा बहुत माल लिया, लेकिन कई लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें या तो मशरूम की जरूरत नहीं थी या वे मुझे जानते नहीं थे। मशरूम जल्दी खराब होता है। मेरे हाथ पांव फूल गए। डर था कि सारा माल खराब ना हो जाए, लेकिन हार मानना मेरी फितरत में नहीं था। मैंने बाइक उठाई और शहर के हर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे पर गया। हर जगह मशरूम के सैंपल दिखाए, सब्जी दुकानों पर भी गया, सस्ता दाम ऑफर किया। कुछ लोगों ने मजाक भी उठाया, बोले ये क्या बेच रहे हो, लेकिन कुछ ने दिलचस्पी दिखाई और आखिरकार शाम तक मेरे सारे 10 किलो मशरूम बिक गए। उस दिन बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ा सबक, प्रोडक्शन से पहले मार्केटिंग की प्लानिंग करो, ग्राहक की लिस्ट बनाओ, उनसे एडवांस में ऑर्डर लो ताकि फसल तैयार होते ही बेच सको। अब मैं सिर्फ उगाता नहीं था, बल्कि हर कदम पर मार्केटिंग भी करता था। यही असली बिजनेस है, जहां प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों साथ चलते हैं, तभी सफलता मिलती है। ग्राहक ढूंढना सबसे जरूरी है, बिना बढ़ रहे बजट के, दिमाग से। पहला तरीका, डायरेक्ट टू रेस्टोरेंट। हर हफ्ते 10-15 रेस्टोरेंट्स में जाकर फ्री सैंपल देना, ताजा सप्लाई का वादा। दूसरा, मॉर्निंग वॉकर्स को टारगेट करना, पार्क के बाहर टेबल लगाकर छोटे पैकेट बेचना, हेल्थ कॉन्शियस लोगों को आकर्षित करना। तीसरा, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ग्राहकों का ग्रुप बनाकर फसल तैयार होने से पहले फोटो और कीमत भेजना, ऑर्डर बुक करना। चौथा, सब्जी मंडी के छोटे रिटेलर्स से टाई अप, रोज ताजा माल देना, जितना बेचें उतना ही पैसा लें। पांचवा, पडीड होसियों और लोकल कम्युनिटी को बताना, धीरे धीरे रेगुलर ग्राहक बनाना। इन तरीकों से बिना बढ़े खर्चे के मजबूत कस्टमर बेस बना। मार्केटिंग में पैसा नहीं, समझ लगती है। अब बात प्रॉफिट की। मेरे पहले बैच में 50 बैग्स, लागत 2000 रुपए। एक फसल चक्र में 3 बार फसल मिलती है, पहली 40 किलो, दूसरी 30 किलो, तीसरी 20 किलो। रेस्टोरेंट्स को 120 रुपए किलो, रिटेल में 150 रुपए किलो बेचा। औसतन 130 रुपए किलो के हिसाब से कुल कमाई 11,700 रुपए। लागत घटाकर शुद्ध मुनाफा करीब 9,700 रुपए 2 महीने में, यानी हर महीने लगभग 4,850 रुपए। छोटा सही, पर मेरे लिए बहुत बड़ा। यही आत्मविश्वास था कि मेरा आइडिया काम कर रहा है। मुनाफा मिलते ही मैंने सारा पैसा वापस बिजनेस में लगाया। री इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी है। अब 150 बैग्स लगाए, प्रोडक्शन 3 गुना, 250-300 किलो मशरूम। मार्केटिंग नेटवर्क पहले से था, नए ग्राहक भी जुट गए। 2 महीने में कमाई 35,000 रुपए, मुनाफा 25,000। अब हर महीने 12,000 से ज्यादा। मुनाफे से बड़ी जगह किराए पर ली, प्रोफेशनल सेटअप बनाया, रैक, फॉगर्स, ह्यूमिडिफायर। अब 500-1000 बैग्स लगाने की क्षमता होम बिजनेस से स्मॉल फार्म बन गया। सही दिशा में मेहनत करो, ग्रोथ निश्चित है। हर सफर में मुश्किलें आती हैं, यहां भी आईं। सबसे बड़ी, फसल में बीमारी। एक बार 30% बैग्स में ग्रीन मोल्ड लग गया, सारी मेहनत बर्बाद। सीखा, सफाई और स्टरलाइजेशन सबसे जरूरी है। दूसरी, बाजार में दाम गिरना। मंडी में सस्ता माल आते ही मुनाफा कम हो जाता था। रिटेल ग्राहकों पर फोकस किया, क्वालिटी के लिए वे सही दाम देते हैं। तीसरी, शारीरिक मेहनत बहुत है, सब काम खुद करना पड़ता है, थकान होती है। चौथी, लोगों के ताने, लेकिन कामयाबी के बाद वही लोग तारीफ करने लगे।
आज जब पीछे देखता हूं, समझ आता है बिजनेस पैसों से नहीं, सोच से बड़ा होता है। सबसे बड़ा सबक, धैर्य। बिजनेस में फल तुरंत नहीं मिलता, समय और देखभाल चाहिए। मुश्किलें आएंगी, लेकिन टिके रहना जरूरी है। यही सफलता की कुंजी है। आगे का सपना, फार्म को और बड़ा करना, नई किस्में उगाना, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाना और युवाओं को ट्रेनिंग देना ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। पैसा कमाना ही नहीं, एक इकोसिस्टम बनाना है जहां सब आगे बढ़ें। डरिए मत, शुरुआत कीजिए। आपकी सोच बढ़ी है तो बिजनेस भी बढ़ा होगा।